नमस्कार, स्वागत है आपका। आज के मुख्य समाचार में बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में शराबबंदी कानून खत्म होने वाला है। जीतन मांझी नीतीश कुमार जी से बात करेंगे शराबबंदी को खत्म करने को लेकर। बिहार में शराबबंदी कानून खत्म होने वाला है। न्यूज 18 बिहार झारखंड ने भी खबर चला दी है कि शराबबंदी की होगी समीक्षा। हर एक मीडिया की चैनलों में ये खबर चलाई जा रही है कि बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा होगी, खत्म होगी बिहार में शराबबंदी कानून। पंजाब केसरी टीवी ने भी खबर चलाई कि बिहार में शराबबंदी पर फिर से सर्वे कराएगी नीतीश सरकार। जी न्यूज की भी खबर आ गई है कि बिहार में शराब होगा चालू। बड़ी अपडेट आ चुकी है, शराब बिहार में चालू किया जाएगा। शराबबंदी को खत्म करने को लेकर लगभग सभी राजनीतिक पार्टियां नीतीश कुमार जी को मनाने पर अब राजी हो गए हैं। तो बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में शराबबंदी कानून में बदलाव होगा, शराब हो सकता है चालू। देखिए, इस बार एनडीए का पूरे देश में अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन बिहार में फिर भी एनडीए को 40 में से 30 सीटें मिल गए हैं। और पहले ही एनडीए की तरफ से यह खबर आ गई थी कि यदि हम लोकसभा चुनाव जीत जाएंगे तो शराबबंदी पर खत्म करने को लेकर विचार किया जा सकता है। और इधर जीतन मांझी तो लगातार शराबबंदी को खत्म करने को लेकर बातें करते रहते हैं। और जिस तरह से जीतन मांझी भी गया सीट से चुनाव जीत चुके हैं, साथ ही केंद्र में एनडीए की सरकार बन गई है और इधर बिहार विधानसभा का चुनाव भी बस कुछ ही महीनों में कराने को लेकर विचार किया जा रहा है। तो अब बड़ी खबर है कि शराबबंदी को खत्म किया जाएगा। जीतन मांझी नीतीश कुमार जी से बात करेंगे कि शराबबंदी को खत्म किया जाए, क्योंकि अब बीजेपी भी समझ चुकी है। जीतन मांझी तो पहले से ही विरोध कर रहे थे शराबबंदी का, और अब बीजेपी भी समझ चुकी है कि शराबबंदी के कारण हमें काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है बिहार में। जीतन मांझी बोले कि शराबबंदी से सबसे ज्यादा नुकसान हमारे गरीब मजदूर भाइयों को झेलना पड़ रहा है। बिहार में शराबबंदी इसलिए लागू किया गया था ताकि बिहार का भला हो, बिहार का विकास हो और बिहार की जनता को फायदा मिले, लेकिन फायदा मिल रहा है शराब माफिया को। बिहार की जनता जहरीली शराब पीकर मर रही है और सरकारी खजाने लगातार खाली हो रहे हैं। और कोई भी सरकार ऐसा कानून नहीं रखना चाहेगा जहां पर घाटा ही घाटा हो, इसलिए शराबबंदी को खत्म करने पर विचार किया जाएगा। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले जीतन मांझी ने पहले ही ऐलान कर दिए थे कि जो भी दारू और ताड़ी से बैन हटाएगा उसी को जनता वोट दे, वरना वोट नहीं दे। और भरोसा दिलाया गया था कि लोकसभा चुनाव के बाद शराबबंदी को खत्म किया जाएगा। जनता ने बढ़ चढ़कर एनडीए को वोट किया है और अब शराबबंदी को जिस तरह से वादा किया गया था उसके अनुसार खत्म किया जा सकता है। और इधर बीजेपी भी अब शराबबंदी के खिलाफ आ गई है। साथ ही नीतीश कुमार जी का भी लगातार विरोध हो रहा है। यदि वे जिद पर अड़े रहेंगे तो बीजेपी भारी विरोध कर सकती है। देखिए, कुछ दिन पहले ही जो अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, वे कह रहे थे कि शराबबंदी के नाम पर बिहार में बड़ा घोटाला हो रहा है। जदयू के खाते में 10,000 करोड़ रुपए आ रहे हैं, वो भी प्रत्येक वर्ष। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर कुछ दिन पहले ही सम्राट चौधरी ने गंभीर आरोप लगाए थे। और ये आरोप ऐसे ही नहीं लगाया गया था, बल्कि पूरी सबूत के साथ लगाया गया था कि किस तरह से नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी कानून लागू करके शराब माफियाओं को खुली छूट दे दी है घर घर शराब की होम डिलीवरी कराने को लेकर। और जो छूट मिली है शराब माफियाओं को, उसके बदले नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को प्रत्येक वर्ष 10,000 करोड़ रुपए का कमीशन मिलता है। सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भंडाफोड़ करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे बिहार को शराबी बनाने का काम किया। जब नीतीश कुमार जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, उस समय बिहार में शराब की दुकानों की संख्या 987 ही हुआ करती थी। उसके बाद नीतीश कुमार जी ने बिहार के हर एक गली मोहल्ले में शराब की दुकानों को खुलवाने का काम किया और शराब की दुकानों की संख्या 11,000 तक बढ़ा दी। उसके बाद देखा गया कि शराब की दुकानें काफी ज्यादा खुल चुकी हैं। लोग अब शराब पीने को मजबूर हो चुके हैं, शराब के आदी हो चुके हैं। फिर शराबबंदी कानून को लाया गया। सीधा सीधी बीजेपी का कहना है कि शराबबंदी यदि लागू ही करनी थी तो पहले इतने ज्यादा शराब की दुकानें क्यों खुलवाया गया, लोगों को शराब पीने पर मजबूर क्यों किया गया, लोगों को आखिर शराबी क्यों बनाया गया। और ये सब एक बड़ी साजिश के तहत नीतीश कुमार जी ने किए हैं। लोगों को शराबी बनाकर शराबबंदी लागू कर दिए ताकि लोग अब
जहरीली शराब या नकली शराब या ब्लैक में शराब खरीदने को विवश हो जाए। सम्राट चौधरी ने सब कुछ खुलकर कह दिए थे कि मतलब साफ है कि नीतीश कुमार ने पूरे बिहारियों को शराबी बना दिया। शराब की होम डिलीवरी हो रही है। डिलीवरी के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ जो जदयू के पार्टी फंड में चला गया। नीतीश कुमार शराब माफियाओं से शराब बिकवा रहे हैं, उनको संरक्षण दे रहे हैं और ये बीजेपी का कहना है। कुछ दिन पहले ही बीजेपी के कई नेताओं ने नीतीश कुमार जी के शराबबंदी का विरोध किया है। बिहार में आज वही शराबबंदी है, कुछ भी नियम नहीं बदला है। बीजेपी ने जब ये बातें कही थी उस समय भी वही नियम लागू थे और आज भी वही नियम लागू है। यानी बीजेपी द्वारा जो कही गई बातें हैं वो आज भी सही साबित हो रही है। बिहार में शराब माफियाओं के द्वारा शराब की होम डिलीवरी करवाई जा रही है। तो वहीं बीजेपी के नेता अश्विनी चौबे ने कुछ दिन पहले यहां तक कह दिए हैं कि शराब पीकर लिखी गई है शराबबंदी की स्क्रिप्ट। बीजेपी ने नीतीश कुमार जी पर यहां तक आरोप लगा दिए थे कि शराबियों का जमावड़ा रहता है नीतीश कुमार जी के आसपास और वे लोग नहीं चाहते हैं कि शराबबंदी कानून खत्म हो जाए। इसलिए बीजेपी पार्टी नीतीश कुमार जी को सही राह दिखाएगी। नीतीश कुमार जी को समझाया जाएगा कि शराबबंदी से बिहार का कितना नुकसान हो रहा है। कुछ दिन पहले ही जब नीतीश कुमार जी पलटी मारे थे उस समय अश्विनी चौबे का कहना था कि नीतीश कुमार शराब माफिया को संरक्षण दे रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री के आसपास शराबियों का जमावड़ा रहता है। इन्होंने साफ साफ कह दिया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अगल बगल शराब माफिया और शराबियों का जमावड़ा रहता है। मुख्यमंत्री के दफ्तर में और इनके इर्द गिर्द शराबियों का भरमार है। जिन्होंने शराबबंदी का पेज लिखा है उन्होंने शराब पीकर कानून बनाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने दीजिए तो बिहार में अमृत राज स्थापित होगा, शराबबंदी को खत्म किया जा सकता है। और अब जैसे कि फिर से बीजेपी की सरकार बन गई है, लोकसभा चुनाव भी बीजेपी जीत चुकी है और विधानसभा चुनाव भी आने वाला है, तो शराबबंदी को खत्म करने को लेकर अब लगातार नीतीश कुमार जी पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और जब चारों तरफ से दबाव मिलने लगा तो आखिरकार नीतीश कुमार जी को मानना पड़ा। देखिए नीतीश कुमार जी मान चुके हैं कि शराबबंदी को खत्म किया जाएगा बिहार में और इससे पहले जनता से राय ली जाएगी। देखिए बड़ी खबर है कि बिहार में शराबबंदी से नफा या नुकसान का पूरी तरह से आकलन किया जाएगा कि शराबबंदी से कितना फायदा हुआ है या कितना नुकसान हुआ है। और इसके लिए पूरे बिहार में शराबबंदी का सर्वे किया जाएगा। जिस तरह से जातिगत गणना हुई है ना, जिस तरह से लोगों के घर घर जाकर लोगों से सवाल किया गया, उसी तरह से हर एक जनता के घर जाया जाएगा। हर एक बिहार के लोगों के घर पर जाएंगी नीतीश सरकार की टीम और लोगों से पूछेगी कि शराबबंदी बिहार में जो लागू किया गया है वो ठीक है या गलत है। शराबबंदी से बिहार का नुकसान हो रहा है या बिहार को फायदा हो रहा है। क्या बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू हुआ है? क्या शराबबंदी जो लागू किया गया उसके बाद बिहार में पूरी तरीके से शराब बंद हो गया है? क्या शराबबंदी लागू करने के बाद एक भी बोतल बिहार में आज तक शराब नहीं मिला है? ऐसे तमाम सवाल किए जाएंगे और सरकार भी जानती है, नीतीश कुमार जी भी जानते हैं कि यदि इस तरह के सवाल जनता से किए गए तो अधिकांश जवाब आएगा शराबबंदी को खत्म करने को लेकर। या यूं समझिए कि शराबबंदी अब मानो खत्म ही हो गई है। जल्द ही नीतीश कुमार जी सर्वे कराने वाले हैं और ये सर्वे विधानसभा चुनाव से पहले होगा। यानी जनता जो चाहेगी वही अब सरकार करने वाली है। सरकार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है कि शराबबंदी के कारण किसी तरह से भी नुकसान हो जाए। यदि नुकसान हो गया तो 5 साल झेलना पड़ेगा सरकार को, नीतीश कुमार जी को। और इससे पहले भी 7 साल में 2 बार शराबबंदी का रिपोर्ट तैयार किया जा चुका है। हालांकि उस समय जो रिपोर्ट तैयार किया गया था उस समय ज्यादातर लोगों का समर्थन शराबबंदी को लागू करने पर था, लेकिन अभी जिस तरह से स्थिति बनी हुई है लगातार शराबबंदी का विरोध हो रहा है। हर एक लोग शराबबंदी से परेशान हो चुके हैं। सिर्फ शराब माफियाओं का फायदा हो रहा है, सिर्फ अमीरों का फायदा हो रहा है, जबकि गरीबों को जेल भेजा जा रहा है। और ये खुद बीजेपी ने और जीतन राम जी तो हर दिन कहते हैं। देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्देश के बाद मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग की ओर से जातीय गणना की तर्ज पर शराबबंदी के घर घर की सर्वे की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। अब जनता के हाथ में फैसला है। लोगों से पूछा जाएगा क्या लोग शराबबंदी में सुधार चाहते हैं। लोगों के सुझाव के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर्वे के लिए एजेंसी का चयन भी किया जा रहा है। और पिछली बार जो रिपोर्ट तैयार किया गया था जिसमें से अधिकांश लोगों के पक्ष शराबबंदी
को समर्थन देने पर दिया गया था, तो उसका भी वह विरोध हो रहा है कि पहले गलत रिपोर्ट तैयार किया गया था, लेकिन इस बार सही रिपोर्ट तैयार होगा। देखिए, कहना भी है कि मंत्री और अधिकारी से लेकर शराब माफिया सब मिले हुए थे। ये सब आई वॉश है, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश है। गलत रिपोर्ट तैयार करवाया गया था, लेकिन इस बार भी करवाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन गलत रिपोर्ट तैयार नहीं करने दिया जाएगा। इस बार बीजेपी खुद चाहती है कि शराबबंदी खत्म हो जाए। और इस बार जिस तरह से जीतन राम मांझी का प्रदर्शन रहा है, जीतन राम मांझी जिस तरह से गया सीट पर भारी से भारी मतों से जीत हासिल किए हैं, उसके बाद अब नीतीश कुमार जी को भी जीतन राम मांझी की बातें माननी होगी। कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार जी ने जीतन राम मांझी पर कहा कि नीतीश कुमार जी जीतन राम मांझी की हर एक बात मानेंगे, खास करके शराबबंदी पर कोई भी फैसला लेने से पहले जीतन राम मांझी से भी राय मशवरा लिया जाएगा, उनसे सुझाव लिया जाएगा। और अब खुद जीतन राम मांझी नीतीश कुमार जी से जाकर बात करेंगे और शराबबंदी को खत्म करने को लेकर नीतीश कुमार जी से हर एक तरह का तर्क किया जाएगा। नीतीश कुमार जी को समझाया जाएगा कि नीतीश कुमार जी, आप शराबबंदी को खत्म कीजिए, नहीं तो बिहार बर्बाद हो जाएगा। तो बस और कुछ ही दिनों का इंतजार, फिर बिहार में शराबबंदी पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। शराबबंदी को खत्म किया जा सकता है, बिहार में शराब को चालू करवाया जा सकता है। हालांकि कुछ कंडीशन पर बिहार में शराब चालू करवाया जाएगा, वैसे पूरी तरह से छूट नहीं दिया जा सकता है, या यूं कहिए कि परमिट पर भी बिहार में शराब बेचा जा सकता है और सिर्फ सरकारी दुकानों पर शराब मिल सकता है। और ऐसे खुले में शराब पीने की छूट नहीं होगी। हाँ, बंद कमरे में, होटल के रूम पर या फिर गाड़ी के अंदर ऐसे प्राइवेट जगह पर शराब पी सकते हैं। कुछ इस तरह की कंडीशन लाने पर विचार हो रहा है। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। बाकी आप क्या चाहते हैं? क्या बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म किया जाए? क्या शराबबंदी को खत्म करने से बिहार का कुछ फायदा होगा? आपकी जो भी राय है, आप शराबबंदी के समर्थन में हैं या शराबबंदी खत्म करना चाहते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर ही कर दें। चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद, भारत माता की जय।